कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। कुंभ राशि वालों, आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपको अंदर से सोचने पर मजबूर करेगी। ये समय डरने का नहीं, बल्कि सावधान होकर चलने का समय है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम मन के अनुसार नहीं मिल रहा, योजनाएं बनती हैं लेकिन आखिरी समय पर अटक जाती हैं, पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं या मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है, तो आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन कुंभ राशि वालों, शुरुआत में ही एक सुविचार याद रखिए। मुश्किल समय इंसान को तोड़ने नहीं, उसकी असली ताकत दिखाने आता है। इसलिए जो भी बात आज सामने आए, उसे डर के रूप में मत लीजिए। इसे एक संकेत की तरह समझिए कि आपको आने वाले समय में किन बातों से सावधान रहना है। कुंभ राशि वालों, पिछले काफी समय से आपके जीवन में रुकावटों और मानसिक दबाव जैसी परिस्थितियां बनी हुई महसूस हो सकती हैं। कई बार आपने पूरी ईमानदारी से कोई योजना बनाई होगी, मेहनत की होगी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिला होगा। आपने सोचा होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी कोई नई परेशानी सामने आ गई। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता और कभी अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। और सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि कई बार आपको लगा होगा कि आपकी बात को कोई समझ ही नहीं रहा। आप अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात का गलत अर्थ निकाल लेता है। आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आपको गलत समझ लेता है। आप किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगता है। कुंभ राशि वालों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश में इंसान अक्सर खुद से दूर हो जाता है। इसलिए आने वाले समय में सबसे पहले आपको अपने मन की शांति को प्राथमिकता देनी है। दूसरी बात है धन। पिछले समय में आपने महसूस किया होगा कि पैसा बहुत तेजी से खर्च हो रहा है। अचानक कोई खर्चा आ जाता है, घर परिवार में कोई आवश्यकता निकल आती है। कभी स्वास्थ्य, कभी यात्रा, कभी काम धंधा और कभी किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपका बजट बिगड़ जाता है। इस समय आपको विशेष रूप से अपने पैसों के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। किसी के कहने पर तुरंत निवेश न करें, किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार न दें, और सबसे जरूरी बात, भावनाओं में आकर बड़ा आर्थिक फैसला न लें। सुविचार याद रखिए, कमाया हुआ पैसा मेहनत से आता है, लेकिन बचाया हुआ पैसा समझदारी से टिकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में कमाने के साथ साथ बचाने पर भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं आपके ग्रहों की। ज्योतिषीय दृष्टि से इस समय कुछ ग्रहों की स्थिति आपके लिए मानसिक दबाव, जल्दबाजी और निर्णयों में असमंजस जैसी स्थितियां बना सकती है। विशेष रूप से मंगल और राहु से जुड़े प्रभावों को लेकर सावधानी जरूरी है। जब ऊर्जा बहुत अधिक होती है और सोचने का समय कम मिलता है, तब इंसान जल्दबाजी में फैसला कर बैठता है। यही गलती आने वाले समय में आपको नहीं करनी है। गुस्से में फैसला नहीं, जल्दबाजी में फैसला नहीं, किसी के दबाव में फैसला नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के बहकावे में आकर फैसला नहीं। अगर कोई आपको कहता है कि अभी तुरंत ये काम कर दीजिए, अभी पैसा लगा दीजिए, अभी फैसला कर लीजिए, तो कुंभ राशि वालों थोड़ा रुक जाइए। जो फैसला शांति से लिया जा सकता है, उसे जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं होती। ये लाइन अपने जीवन में याद रखिएगा। आने वाले 3 से 5 दिनों में विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी रखें। गुस्से में वाहन न चलाएं। रास्ते में अनावश्यक विवाद से बचें। किसी से बहस हो रही हो तो बात को बढ़ाने के बजाय वहां से हट जाना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि कई बार जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार विवाद से बच जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार में वातावरण सामान्य रह सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बनने की संभावना रहेगी। विशेष रूप से भाई बहन या करीबी लोगों के व्यवहार से आपको निराशा हो सकती है। आपको लग सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना कुछ किया,
वही आज आपकी बात नहीं समझ रहा। लेकिन यहाँ आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। हर रिश्ते में बराबर उम्मीद रखना जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते जिंदगी में इसलिए आते हैं कि वे हमें खुशी दें। कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं कि वे हमें कोई सीख देकर जाएं। और कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं कि हमें अपनी सीमाएं समझा दें। इसलिए किसी के बदल जाने पर खुद को दोष मत दीजिए। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख जाता है वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आने वाले समय में छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। शक, गलतफहमी या बातचीत की कमी परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए अपने पार्टनर की हर बात का गलत अर्थ निकालने से बचें। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो सीधे और शांत तरीके से पूछिए। मन में बात रखकर खुद ही कहानी बनाते रहना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। विवाहित लोगों को भी अपने जीवन साथी के साथ बातचीत में संयम रखना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास न करें और न ही किसी के कहने पर अपने रिश्ते में संदेह पैदा करें। रिश्ता शक से नहीं, संवाद से मजबूत होता है। अब नौकरी और कार्यस्थल की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, नौकरी करने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में काम का दबाव बढ़ सकता है। किसी अधिकारी की नाराजगी महसूस हो सकती है या किसी पुराने काम को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। इस समय आपको अपनी बातों और अपने काम दोनों में सावधानी रखनी है। ऑफिस में अपनी निजी बातें हर किसी के साथ शेयर न करें। किसी सहकर्मी को अपनी हर योजना बताना जरूरी नहीं है। आप जितना कम अनावश्यक बोलेंगे उतना ही अपने लिए सुरक्षित रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाता है तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कभी कभी सामने वाला चाहता ही यही है कि आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल दें जिसका बाद में वह आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसलिए शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह बस अपनी शक्ति को व्यर्थ खर्च नहीं करता। व्यापारियों के लिए भी यह समय सावधानी का है। बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। किसी नए पार्टनर पर तुरंत भरोसा न करें। कागजों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों को अच्छी तरह समझें। और किसी की बात सुनकर अपनी पूरी जमा पूंजी किसी एक जगह न लगाएं। आपके लिए आने वाला समय मेहनत रोकने का नहीं है, बल्कि गलत जोखिम रोकने का समय है। ऑनलाइन काम, डिजिटल काम, कमीशन से जुड़े काम या कुछ विशेष क्षेत्रों में काम करने वालों को अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिणाम पाने के लिए धैर्य जरूरी होगा। अब बात करते हैं मानसिक स्थिति की। कुंभ राशि वालों, अगर आपको पिछले कुछ समय से बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस होती है, बार बार पुराने विचार आते हैं, रात में सोते समय बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं या भविष्य को लेकर डर लगता है, तो सबसे पहले अपने मन को आराम दीजिए। हर समस्या का समाधान उसी रात ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ समस्याएं समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें। कुछ मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और भगवान का नाम लें। अगर आपको धार्मिक आस्था से शांति मिलती है तो भोलेनाथ के सामने बैठकर अपने मन की बात कहिए। क्योंकि जिस दर्द को इंसान शब्दों में नहीं कह पाता, उसे भगवान के सामने आंसू कह देते हैं। अब कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में कुछ संकेत आपको अपने आसपास दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आए। हो सकता है कोई पुरानी बात याद करके मन थोड़ा भावुक हो जाए। हो सकता है आपको कोई पुराना सपना याद आए, या किसी मंदिर, भगवान या आध्यात्मिक विषय की तरफ आपका मन अचानक आकर्षित हो। इन चीजों को डर की तरह मत देखिए। इन्हें अपने मन की भावनाओं और आस्था के संकेत के रूप में देखिए। अगर आपको सपने में मंदिर, देवी देवता, पवित्र स्थान, नदी, दीपक या कोई धार्मिक दृश्य दिखाई देता है तो उसे शुभ भावना से लें, लेकिन हर सपने को भविष्य की निश्चित घटना न मानें, क्योंकि सपना कई बार हमारे मन की स्थिति का भी प्रतिबिंब होता है। अब बात करते हैं सावन की। कुंभ राशि वालों, सावन का पवित्र समय चल रहा है। ऐसे समय में भोलेनाथ की आराधना आपके मन को शांति दे सकती है। आप चाहें तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
बेलपत्र चढ़ाएं और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आपकी परंपरा और स्थानीय मंदिर की पूजा पद्धति अनुमति देती हो तो शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने की मान्यता भी कई जगहों पर बताई जाती है। लेकिन पूजा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आपकी श्रद्धा है। बहुत बड़ी पूजा करने की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लोटा जल भी पर्याप्त श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर सिरदर्द, चक्कर, अत्यधिक तनाव, कमजोरी या रक्तचाप जैसी कोई समस्या महसूस होती है तो इसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर छोड़िए मत। जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ज्योतिष अपनी जगह है और चिकित्सा अपनी जगह। अपने शरीर का ध्यान रखना भी भगवान की सेवा जैसा ही है। जिस शरीर से हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, उसकी देखभाल करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं आपके भविष्य की सकारात्मक दिशा की। कुंभ राशि वालों, सारी बातें नकारात्मक नहीं हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बन सकते हैं। जिन लोगों का विवाह लंबे समय से अटका हुआ था, उनके लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है। जिन लोगों को काम में रुकावट महसूस हो रही थी, उन्हें धीरे धीरे नए अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों की कोई पुरानी योजना रुकी हुई थी, उसमें दोबारा गति आ सकती है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, अवसर आएगा तो उसका उपयोग आपको अपनी समझदारी से करना होगा। सिर्फ भविष्यवाणी सुनने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब इंसान सही समय पर सही कदम उठाता है। अब एक बहुत सुंदर सुविचार, किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना आपके कदमों पर निर्भर करता है। इसलिए आने वाले दिनों में मेहनत मत छोड़िए, बस जल्दबाजी छोड़िए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे आपको विशेष रूप से बचना है। पहली, बिना सोचे बड़ा खर्च। दूसरी, किसी को भावनाओं में आकर पैसा देना। तीसरी, गुस्से में रिश्ते तोड़ना। चौथी, दूसरों की बात पर तुरंत विश्वास करना। पांचवी, बिना जानकारी के निवेश करना। छठी, ऑफिस या व्यापार में अपनी निजी बातें हर किसी को बताना। सातवीं, रात दिन चिंता करते रहना। और आठवीं, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। अगर इन 8 बातों पर आपने नियंत्रण कर लिया तो बहुत सी परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। अब कुंभ राशि वालों, एक और महत्वपूर्ण बात, आपको आने वाले दिनों में हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपके बारे में गलत कहा, हर बार सफाई मत दीजिए। किसी ने आपको गलत समझा, हर बार समझाने मत बैठिए। किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, अगली बार अपनी सीमा तय कर दीजिए, क्योंकि हर जगह अपनी सफाई देना भी एक प्रकार की थकान है। कुछ लोगों को समय ही जवाब देता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक उपाय की। आप सावन के इस पवित्र समय में किसी शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं। शिवजी के सामने बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन मंदिर जाएं। घर में शाम के समय दीपक जलाएं और अपने मन में एक संकल्प लें, हे भोलेनाथ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, गलत लोगों से बचाएं और मेरे मन को शांत रखें। इतना भी बहुत है। दूसरा उपाय है सुबह कुछ समय सूर्य की रोशनी में बैठना, गहरी सांस लेना और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करना। और तीसरा उपाय, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। किसी भी धार्मिक कार्य के नाम पर अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए धन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। अब कुंभ राशि वालों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कोई व्यक्ति डराकर कहता है कि आपके साथ निश्चित रूप से कोई अनहोनी होने वाली है और उससे बचने के लिए तुरंत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो सावधान रहिए। भय में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो सकता है। ज्योतिष को मार्गदर्शन की तरह लें, डर की वजह मत बनाइए। आपकी जिंदगी में जो भी परिस्थिति है, उसका समाधान खोजने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई समस्या बहुत बड़ी है, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, तो भरोसेमंद परिवारजन,
योग्य विशेषज्ञ या संबंधित पेशेवर से सलाह लेना बेहतर है। अब अंत में कुंभ राशि वालों के लिए आज का सबसे बड़ा संदेश। आप पिछले समय में चाहे जितनी परेशानियों से गुजरे हों, इसका मतलब यह नहीं कि आपका आने वाला समय भी वैसा ही रहेगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती जरूर है। आज अगर रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजिए। आज अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो खुद का साथ मत छोड़िए। आज अगर पैसा कम है तो योजना बनाइए। आज अगर रिश्ता कमजोर है तो संवाद कीजिए। आज अगर मन परेशान है तो कुछ समय रुकिए, लेकिन खुद को हार मत मानिए। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज कठिन है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। कुंभ राशि वालों, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य होगा। गुस्से से बचिए, जल्दबाजी से बचिए, अनावश्यक खर्च से बचिए, दूसरों के विवाद में पड़ने से बचिए और अपने भगवान पर विश्वास रखिए। अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो आज मन से एक बार बोलिए हर हर महादेव, और माता रानी में आस्था है तो बोलिए जय माता दी, क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि परेशानी आने पर भी हम टूटेंगे नहीं। कुंभ राशि वालों, अगर आज की यह बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय, और अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो लिखिए जय माता दी। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी आपकी आस्था को व्यक्त करती है और हमें भी आगे ऐसी ज्योतिषीय और आध्यात्मिक जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। अपने कुंभ राशि वाले परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुंभ राशि से जुड़ी आने वाली भविष्यवाणियां, सावन विशेष वीडियो और आध्यात्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अंत में बस इतना याद रखिए, जिस इंसान ने कठिन समय में खुद का हाथ पकड़ लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। भोलेनाथ आपके जीवन से भय दूर करें, आपके मन को शांति दें, आपके घर में सुख समृद्धि दें, आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भविष्यवाणी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।